जय लक्ष्मी माता मित्रों, हमारे चैनल के अंदर आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे तो आप जानते ही हैं कि माता लक्ष्मी की प्राप्त करना कोई आसान काम नहीं है। जिस घर के अंदर माता लक्ष्मी की और देवी देवताओं की कृपा रहती है, उस घर के अंदर अपने आप ही एक अलग ही तरह का ओजस्व नजर आता है और उस घर के कार्य आसानी से बनते हैं। उस घर के ऊपर एकाएक कोई संकट नहीं आता है। लेकिन दोस्तों, ये सब तभी संभव हो पाता है जब आप रोज सुबह की पूजा को सच्चे मन से करते हैं। क्योंकि दोस्तों, जो हिंदू धर्म के अंदर विश्वास रखता है, देवी देवताओं के अंदर विश्वास रखता है, उसके घर के अंदर एक समय तो पूजा जरूर होती है और जो दो समय करता है अच्छी किस्मत का धनी होता है। एक तो दोस्तों सुबह की पूजा की जाती है और एक शाम की पूजा की जाती है। दोस्तों, सुबह की पूजा करना और दीपक जलाने का एक अपना अलग ही महत्व है। धूप दीप के साथ पूजन करना हिंदू धर्म की संस्कृति का हिस्सा रहा है और अगर कोई व्यक्ति यह काम करता है तो उसे उसके जीवन के अंदर हर सुख प्राप्त होता है। दोस्तों, दीपक जलाकर आप अपनी किस्मत को चमका सकते हैं और साथ ही साथ आप अपने जीवन के अंदर वह हर चीज़ हासिल कर सकते हैं जिसकी आपने मनोकामना की है। तो दोस्तों, आपको सुबह की पूजा के अंदर दीपक में ऐसी कौन सी चीज़ डालनी चाहिए ताकि आपका मन पवित्र हो जाए और आप जैसा चाहते हैं वैसा आपका कार्य बने। दोस्तों, हर देवताओं को अपनी एक चीज पसंद होती है। उस चीज के निमित्त उपाय करने वाले व्यक्ति को उसके अनुरूप धन प्राप्त होता है, उसके अनुरूप उसकी किस्मत बदलती है और उसके अनुरूप उसे हर सुख प्राप्त होता है। तो दोस्तों, अगर आपको चाहत है धन कमाने की, धन की, तो आपको दोस्तों देवी लक्ष्मी के निमित्त आपको अपने घर के अंदर रोजाना एक अलग दीपक जलाना चाहिए। और आपको क्या करना चाहिए, विशेष तौर से अगर आपको धन प्राप्ति की इच्छा है, तब देवी लक्ष्मी को जो भी आप दीपक जलाते हैं उस दीपक के अंदर आपको क्या करना चाहिए कि एक हरी इलायची आपको लेनी चाहिए और उस हरी इलायची को दीपक के अंदर आपको डालकर उस दीपक को प्रज्वलित करना चाहिए। दोस्तों, इस बात को आपको ध्यान रखें कि रोजाना आपको दीपक जलाना है और दीपक के अंदर हरी इलायची डालनी है। लेकिन यह जरूर ध्यान रखें कि केवल वही इलायची रोजाना आपको डालनी है। आपको अन्य ना तो कोई किसी प्रकार की इलायची का आपको खर्चा करना है और न ही उस इलायची को आपको जलने देना है। अर्थात कि आपका जो तेल या घी, जैसे घी का दीपक करना बहुत ही अच्छा रहता है। कुछ लोग तेल का दीपक करते हैं तो भी कोई बड़ी बात नहीं, आप तेल का दीपक भी कीजिए क्योंकि देवताओं को दीपक से प्रसन्न कर सकते हैं। तो उसके अंदर उसी इलायची को आपको रोजाना डालकर आपको पूजा करनी है। लेकिन एक महीने से ज्यादा आपको उस इलायची को कार्य के अंदर नहीं लेना है। जब एक महीना हो जाता है तब आपको क्या करना है, उस इलायची को फेंकना नहीं है। बहुत ही चमत्कारी और सिद्ध उपाय होता है। तो आपको क्या करना चाहिए कि उस इलायची को आपको हर माह की एक अलग पोटली बनाकर, मतलब एक ही पोटली के अंदर आपको हर माह उस इलायची को डालकर अपने घर की तिजोरी के अंदर रखना चाहिए। दोस्तों, निश्चित तौर पर इलायची से जलाया गया दीपक आपके आसपास सकारात्मक माहौल देता है और सकारात्मक माहौल देने के साथ साथ आपके घर परिवार के अंदर कभी भी कोई कष्ट नहीं आने देता। धन पूर्ति हेतु बहुत ही विशेष उपाय है और जिन लोगों की धन की जीवन के अंदर कमी चल रही होती है उनके जीवन के अंदर धन के योग बनाती है और साथ ही साथ बड़े से बड़ी बाधा और विघ्न को रोकने का भी कार्य इलायची की सकारात्मकता दीपक के माध्यम से करती है। दोस्तों, इसी तरह अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी पूजा से बल, बुद्धि, विद्या सब चीज मिल जाए, तो आपके जीवन के अंदर कोई भी कष्ट न रहे, तो भी आपको इस उपाय को करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी साक्षात इस धरती पर विराजमान है और हनुमान जी की कृपा पाने वाला हर व्यक्ति अपने जीवन के अंदर तरक्की करता है, अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त करता है जिसकी आपने कल्पना नहीं की है। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी है ही अपने आप में खास और हनुमान जी की भक्ति करना बहुत ही सरल काम है, ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। बस कुछ नियमों का पालन करते हुए हनुमान जी की भक्ति करने वाला व्यक्ति अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त करता है। दोस्तों, जब भी आप हनुमान जी के नियमित पूजा करें तो सबसे पहले तो आपको क्या करना चाहिए कि उस दिन आपको किसी प्रकार के कोई नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, नशे का सेवन करके अगर कोई व्यक्ति हनुमान जी की पूजा करता है तो उसकी पूजा कभी भी साकार नहीं होती है। तो बिना नशे के आपको नहा धोकर हनुमान चालीसा का जाप करना है और हनुमान चालीसा का जाप करते समय एक लवंग, जिसे लौंग कहा जाता है, चित्र के अंदर आपको दिखाई दे रहा है, इसको अपने हाथ के अंदर आपको ले लेना है और उसके बाद आपको
संपूर्ण हनुमान चालीसा का आपको जाप करना है। और अगर आप संपूर्ण हनुमान चालीसा पढ़ने के अंदर असमर्थ हैं तो आपको अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता असबर दीन जानकी माता इस चौपाई का, और दूसरा सब सुख लहे तुम्हारी सरना तुम रक्षक काहू को डरना, इन चौपाइयों को जाप करने से एक तो आपके धन का आगमन खुलता है, आपके जीवन के अंदर अष्ट सिद्धि नवनिधि आती है, और साथ ही साथ आपके जीवन के अंदर से प्रेरित बाधाएं सब चली जाती है, जिसकी वजह से आपको बहुत बड़ा प्रभाव देखने को मिलता है। और आपको क्या करना चाहिए, उसके बाद हनुमान जी के निमित्त आपको दीपक जलाकर आपको वह लौंग जो आपने अपने हाथ के अंदर लिया था उसे आपको उस दीपक के अंदर डालकर जला देना चाहिए। उसकी जो सकारात्मकता निकलेगी दोस्तों, वह आपके आसपास कभी भी किसी प्रकार की बुरी शक्तियों को फटकने नहीं देती है, और आपके कार्य आसानी से बन जाते हैं, आपको उस कार्य के अंदर सफलता प्राप्त होती है। अब दोस्तों, सुबह की पूजा का एक बहुत विशेष उपाय सुनने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर दोस्तों मात्र सुनने से ही आपका कार्य बन जाएगा और आप अपने जीवन के अंदर हर सुख को प्राप्त कर लेंगे। दोस्तों, आपको क्या करना है, अगर आपको लगे कि वास्तव में आपके जीवन के अंदर धन की बहुत ज्यादा कमी है, आपके जीवन के अंदर आप जो कार्य करते हैं वह उल्टा हो जाता है, या फिर आपके घर का कोई सदस्य बीमार चल रहा होता है, या फिर आपकी नींद अचानक खुल जाती है, रात्रि को नींद नहीं आने की समस्या है, या आपके बच्चों का मन पढ़ाई के अंदर नहीं लग रहा है और आप अपनी किस्मत को बदलना चाहते हैं, तो रोज की सुबह में इस चीज को शामिल कीजिए। रोज की पूजा में इस चीज को करने वाले व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है, व्यक्ति को हर सुख प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना चाहिए दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि गोबर के जो कंडे रहते हैं गांवों में तो आसानी से मिल जाते हैं, शहरों में आपको स्टोर कर लेना चाहिए और आपको आसानी से मिल जाए। पूरा आपको कंडा नहीं, छोटा सा उसका एक टुकड़ा लेना है और उसे आपको चूल्हे के अंदर आपको खीरा बना लेना है, जैसे कि उसके ऊपर रखते हुए धूप हो जाए, या फिर आपको गैस के ऊपर भी रखकर उसका एक खीरा आपको बना लेना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब दोस्तों, आपको क्या करना चाहिए कि उसे किसी कटोरी में, या धूप का आपके पास धूपदान है तो आपको धूपदान के अंदर आपको रखकर आपको क्या करना चाहिए, उसके ऊपर आपको एक इलायची, एक लवंग और उसके साथ ही उसके ऊपर आपको गूगल धूप जिसे कहा जाता है, गूगल आता है बाजार में, आसानी से मिल जाता है, पूजा की हर दुकान पर मिल जाता है। क्योंकि दोस्तों गूगल हमारे घर की नकारात्मकता को घर से कोसों दूर भगा देता है, व्यक्ति की मानसिक स्थिति को भांप कर उसकी किस्मत चमकाने वाला होता है, क्योंकि आपके आसपास की नकारात्मकता को हटा देता है। अब आपको क्या करना चाहिए, इन तीनों सामग्री को आपको गोबर के कंडे के ऊपर जलाकर देवताओं को पहले तो आपको आरती करनी चाहिए, और उसके बाद आप जो भी मंत्र, हमेशा आपको जो कंठस्थ मंत्र याद होता है आपको उस मंत्र का जाप करते हुए, या फिर ओम जय जगदीश हरे या आरती बोलकर आपको आरती उससे करनी चाहिए। उसके बाद आपके संपूर्ण घर में कुछ भी नहीं बचना चाहिए, आपके घर का एक एक कोना, आपको अपने घर के विशेष तौर से हर कोने के अंदर आपको इस धूप का धुआं आपको पूरे घर के अंदर पहुंचाना चाहिए। दोस्तों, इस धूप का धुआं इतना सकारात्मक और उचित परिणाम देने वाला होता है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पाते। इस धुएं के अंदर यह शक्ति होती है कि यह आपके घर के वास्तु दोष को समाप्त कर देगा, आपके घर की नकारात्मकता को समाप्त कर देगा, और आपके घर के अंदर जो धन की कमी का आप सामना कर रहे थे, आप आगे से नहीं बोलेंगे कि आपके घर के अंदर धन की कमी है। दोस्तों, रोजाना इस उपाय को सुबह के समय ही करना है, रात्रि के समय आप कर सकते हैं, लेकिन सुबह के समय जो इसकी सकारात्मकता फैलती है वह सारी नकारात्मकता को मिटा देती है, वह आपको उचित परिणाम देने वाली होती है, आपका कार्य बनाने वाली होती है, और इस एक उपाय को करने से ही आपके कई सारे काम बन जाते हैं। तो इस उपाय को करने के अंदर आपको किसी प्रकार की कोई शंका नहीं रखनी चाहिए, आपका सर्व कार्य पूर्ति उपाय है, और आपको इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर अलग ही प्रसन्नता देखने को मिलती है। अगर दोस्तों कोई बीमार व्यक्ति रहता है और बीमार व्यक्ति सही नहीं हो रहा है लंबे समय से, तो आपको उस व्यक्ति को इसका धूप अपने हाथों से उसकी तरफ जरूर करना चाहिए। निश्चित तौर पर उसके स्वास्थ्य के अंदर फर्क पड़ेगा और उसका स्वास्थ्य उत्तम होगा। और दोस्तों, अगर आपको विशेष परिणाम देखना है, आप चाहते हैं किसी विशेष कार्य को करके बाहर जाने की, तो आपको क्या करना चाहिए, इस धूप का जो राख होती है उसका तिलक लगाकर आपको आपके कार्य हेतु जाना चाहिए, या फिर अपने व्यापार स्थल पर इसकी राख जरूर रखनी चाहिए। अगर आपकी कोई गाड़ी है उसके ऊपर भी आपको इस राख का तिलक लगाना चाहिए। तो नकारात्मकता
सफलता चली जाती है, अचानक आपको दुर्घटना का सामना नहीं करना पड़ता है, आपके व्यापार में तरक्की देखने को मिलती है और इस उपाय को करने वाले व्यक्ति के जीवन के अंदर एक अलग ही ओजस्व नजर आता है। वह जैसा चाहता है उसका कार्य बनता है, क्योंकि दोस्तों मनोकामना पूर्ति उपाय है और इस उपाय को करने वाला एक अलग ही गुणों का धनी व्यक्ति हो जाता है। तो दोस्तों उम्मीद है कि यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य जानकारियां देखने के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट के अंदर जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें ताकि माता लक्ष्मी के दरबार के अंदर आपकी हाजिरी लग जाए और साथ ही साथ आपको आपके हर कार्य के अंदर अच्छी तरक्की देखने को मिले। तो दोस्तों जय श्री राम दोस्तों, धन्यवाद मित्रों, और कमेंट के अंदर जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें।